हेलो। आप सभी भाई बहनों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं संप्रेषण पर, जो कि कम्युनिकेशन टॉपिक है। उस पर हम बात करेंगे, जो हमारा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का शिक्षण अधिगम सब्जेक्ट से सेकंड चैप्टर है। और जो हमने फर्स्ट चैप्टर जो शिक्षण से रिलेटेड जो भी डिस्कस किया था वह हमने अपलोड कर दिया है, उसको आप देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो है आपकी। और इसके बाद जो आपकी जो पहली वीडियो सिलेबस थी, दूसरी थी आपका शिक्षण और तीसरी होगी संप्रेषण। तो यह वीडियो जो आपकी तीसरी वीडियो है, इसको देखेंगे कम्युनिकेशन आखिर है क्या, और जो आपका चैप्टर है संप्रेषण, इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए बिना देरी करें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, संप्रेषण होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है इसको हम देखने वाले हैं। जैसे कि पहले हम इन टॉपिकों पर बात करेंगे। संप्रेषण का अर्थ, आवश्यकता और महत्व, इस पे हम बात करेंगे। संप्रेषण के घटक और कारक, संप्रेषण के प्रकार और प्रभावी संप्रेषण के तरीके, इन्हीं घटकों पे हमें बात करनी है। अदरवाइज हम फालतूगन नहीं पढ़ेंगे। शिक्षक कक्षा में प्रशिक्षुओं से चर्चा करते हैं। आपका नाम क्या है, आपका घर कहाँ है, आपके घर में कौन कौन से सदस्य हैं, इस प्रकार से आपके भाई बहन कितने हैं, क्या आप अपने भाई बहन को पढ़ाते हैं, क्या आप समय समय पर सूचनाएं देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इस सब को देखिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि शिक्षक प्रशिक्षुओं से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर द्वारा ही उन्हें संप्रेषण का अर्थ समझाने का प्रयास करेंगे तथा प्रशिक्षुओं से मिले उत्तरों को और अधिक परिष्कृत कर संप्रेषण का अर्थ समझाएंगे। तो चलिए हम आपको एक सरल सी भाषा में अपने शब्दों में बताते हैं कि संप्रेषण होता क्या है। तो संप्रेषण संप्रेषण में एक व्यक्ति होता है और दो व्यक्ति आपस में चर्चा कर रहे होते हैं। दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। उनकी चर्चा में जो एक व्यक्ति दूसरे को बताता है जो भी, तो वह उनका जो उसकी जो उसका जो भावनाएं होती हैं, उसका जो निष्कर्ष होता है, अगला व्यक्ति उसको भली भांति समझ लेता है और उसका फीडबैक उसको दे देता है। मतलब वह दिखाता है कि हमने इस प्रकार से आपके जो आपने बताया उसको हमने कितना ग्रहण किया है, उसका जो फीडबैक देता है उसे ही हम संप्रेषण कहते हैं। मतलब उसको जांच इस प्रकार से जांच करते हैं कि संप्रेषण हमने हमने पूरी क्लास को बताया, उनमें से कितनों ने ग्रहण किया, किस प्रकार से ग्रहण किया, उसका जो फीडबैक होगा जब हम उसको देखेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि इन्होंने कितना सीखा है। तो उनकी भावनाओं को समझना, इस प्रकार से वह संप्रेषण कहलाता है। हम देखेंगे संप्रेषण का अर्थ क्या होता है। देखेंगे मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। सामान्यतः संदेशों और विचारों के आदान प्रदान को हम पारस्परिक संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण का वास्तविक अर्थ होता है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूचनाओं एवं संदेशों को भेजना। आप ध्यान से देखिए, प्राप्तकर्ता उन्हें ठीक और सही अर्थ में समझना, जिस रूप और अर्थ में संप्रेषण चाहता है। संप्रेषण को आंग्ल भाषा में कम्युनिकेशन कहा जाता है। इस आंग्ल भाषी शब्द का निर्माण लैटिन भाषा शब्द कम्युनी से हुआ है। इसका आशय सामान्यतः विचारों, सूचनाओं और भावनाओं को आदान प्रदान करने से होता है। जो आपकी सूचनाएं होती हैं, विचार होते हैं, इन्हीं को हम आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे को, इसे हम संप्रेषण कहते हैं। और देखिए, इस प्रकार संप्रेषण शब्द सम और प्रेषण दो शब्दों से मिलकर बना है। सम का अर्थ होता है भली प्रकार और प्रेषण का अर्थ होता है भेजना, माने भली भांति भेजना, अर्थात संदेश और सूचनाओं को भली प्रकार प्रेषित करना, जिससे सामने वाला उस संदेश को यथावत भली प्रकार से ग्रहण कर सके। देखेंगे हम प्रभावी संप्रेषण हेतु ध्वतव्य बिंदु। इसमें संदेश की स्पष्टता तथा भाषा सरलता एवं शुद्धता होनी चाहिए, जिससे कि वह एक दूसरे को कम्युनिकेशन, आपका जो संप्रेषण है वह सफल हो सके। संदेश को सावधानीपूर्वक समझना चाहिए। संदेश में विश्वसनीयता होनी चाहिए। संप्रेषण प्रक्रिया की सरलता होनी चाहिए। संप्रेषण में संबद्धता और संप्रेषण विधि एवं लचीलापन होना चाहिए और पक्ष पोषण की व्यवस्था होनी चाहिए। हम देखेंगे आपकी जो परिभाषाएं हैं, किस प्रकार से संप्रेषण को परिभाषित किया। देखेंगे पॉल लीगन्स के अनुसार इन्होंने कहा है
संचार संप्रेषण वह क्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग विचारों, तत्वों, भावनाओं, प्रभावों आदि का इस प्रकार विनिमय करते हैं कि संचार प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश के अर्थ, उद्देश्य तथा उपयोग को भलीभांति समझ लेता है। इसी को हम संप्रेषण, कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब यह संचार का माध्यम, संचार संप्रेषण की क्रिया है। इस प्रकार देखेंगे हम कि आपकी जो भावनाएं हैं, विचार हैं, तथ्य हैं, आपकी जो बात है, कह सकते हैं जो आपकी बात है वह दूसरों तक पहुंचे और वह उसको समझ ले, आपका संप्रेषण माना जाएगा। इस प्रकार आप देख भी सकते हैं। हम देखेंगे संप्रेषण को समझने के लिए, संप्रेषण संचार एक प्रक्रिया है जो कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य घटित होती है तथा इसके माध्यम से अभिव्यक्तियों, इच्छाओं, आदर्शों, सूचनाओं इत्यादि का आदान प्रदान होता है। शिक्षण प्रक्रिया संचार शब्द के लिए उपयुक्त संप्रेषण ही है। देखेंगे क्रय के अनुसार है, किसी वस्तु के विषय में समान व सहभागी ज्ञान की प्राप्ति के प्रतीकों का उपयोग ही संप्रेषण है। यद्यपि मनुष्यों ने संप्रेषण का महत्वपूर्ण साधन भाषा ही को माना है, फिर भी यह अन्य प्रतीकों का प्रयोग किया जा सकता है। डॉक्टर I.P. तिवारी के अनुसार है, संप्रेषण जीवन की वह क्रिया है जिसके अभाव में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। संप्रेषण जीवन के साथ शुरू होता है और जीवन के अंत तक खत्म होता है। सामाजिक व्यवस्था में संप्रेषण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, आप यह जानते भी हैं। अब देखेंगे इसकी जो नीड्स और इम्पोर्टेंट, इस क्या मतलब है, क्या आवश्यकता है इसकी संप्रेषण की, तो हम इसमें देखेंगे आवश्यकता और महत्व। शिक्षण की समस्त प्रक्रियाओं विभिन्न प्रकार से ज्ञान, बोध, समझ और विकसित करने के लिए की जाती है। इसका प्रयोग ज्ञान, बोध, समझ विकसित करने के लिए किया जाता है। अतः ज्ञान की संरचना शिक्षण के स्रोत में एक महत्वपूर्ण संरचना है। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में शिक्षक छात्र दोनों ही सक्रिय रहकर अंतःक्रिया करते हैं। इस प्रक्रिया में संचार माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षक के द्वारा पाठ की प्रस्तुतिकरण के समय प्रशिक्षुओं के समक्ष पाठगत विषय उपस्थित किया जाता है। उद्देश्य कथन के समाप्त होने के पश्चात ही बालक का ध्यान नए पाठ पर किस प्रकार केंद्रित हो, नए ज्ञान से किस प्रकार परिचित कराया जाए, यह समस्या शिक्षक के सम्मुख आती है। वास्तव में यह उत्सुकता बढ़ाने का काम शिक्षक ही भली प्रकार से करता है। इसे संप्रेषण कौशल कहा जाता है। हम देखेंगे आपका अधिगम से संप्रेषण का संबंध। आपका जो अधिगम है, अधिगम का मतलब होता है सीखना, उसका जो संप्रेषण से किस प्रकार संबंध है हम देखेंगे इसमें। किसी भी वातावरण के सीधे संपर्क से प्राणी अपने व्यवहारों में जो परिवर्तन लाता है वही सीखना कहलाता है। आप किसी के संपर्क में आकर या किसी भी तरह आपके जो व्यवहार हैं आपको उसमें परिवर्तन आता है, वही सीखना कहलाता है। सीखना एक क्रियाशील प्रक्रिया है, उस पर चारों ओर से वातावरण का प्रभाव पड़ता है। उसकी रुचि, उसका झुकाव, निपुणता, योग्यता एवं शक्ति उचित सीखने की क्रिया की उपज है। अच्छी संप्रेषण में अच्छे प्रश्नों का चयन कर उनसे पूछना चाहिए। शिक्षण की निपुणता किसी हद तक प्रश्नोत्तर पर आधारित होती है। प्रश्नों की सहायता से पाठ आगे बढ़ता है तथा बालकों को प्रेरित करके उनका ध्यान उनकी सहभागिता के कारण किसी वस्तु पर केंद्रित करता है। प्रश्नों के द्वारा विषय वस्तु के प्रति बालकों की जिज्ञासा तथा रुचि जागृत होती है, जिससे कि रुचि पाठ के प्रति बनी रहे। इस प्रकार से हम देखेंगे अब संप्रेषण का महत्व देखेंगे। आपका संप्रेषण जीवन पर्यंत सीखने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसमें हमारी समस्त इंद्रियां, आँख, नाक, कान, शरीर अंग क्रियाशील रहते हैं। ये संप्रेषण शिक्षण का वह भाग है जिसमें शिक्षक के निर्देश पहलुओं शिक्षार्थियों के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करता है। बालकों की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक प्रश्नों के माध्यम से संप्रेरित विषय के प्रति उनकी रुचि, जिज्ञासा व ध्यान केंद्रित करता है। संप्रेषण के द्वारा शिक्षक को रोचक एवं सरल बनाकर शिक्षा की गुणवत्ता, बढ़ोतरी, नामांकन की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि एवं महाविद्यालय में बच्चों के ठहराव की स्थिति को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से इसमें संप्रेषण का महत्व होता है। सीधी सी बात है, यह चैप्टर में आपको याद रखना है कि वास्तव में कम्युनिकेशन है क्या। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है। कम्युनिकेशन में
संप्रेषण संचार की एक क्रिया है जिसमें एक या दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा होने वाली क्रिया है, और एक व्यक्ति अपनी भावनाओं, अपने तथ्यों, अपने विचारों, अपनी बातों को दूसरे को शेयर करता है और वह दूसरा व्यक्ति उसको भली भांति समझ लेता है, और जो वह समझता है उसका वो प्रयोग कर जाता है, वही संप्रेषण कहलाता है। मान लीजिए आप 3 लोग हो, आपके तीनों में से किसी एक ने, मतलब कि एक ने कुछ बताया आप 2 लोगों को, आप 2 लोगों ने सुना और समझ भी लिया, और उसने जो कहा आपने उसको कर भी लिया। तो मतलब संप्रेषण इसी प्रकार है, समझना है उसको और कुछ नहीं इसको, कि जो उसने बताया आपने भली भांति समझ लिया, उसका प्रयोग अपने जीवन में कर लिया, अपने व्यवहार में परिवर्तन हो गया, इस प्रकार संप्रेषण कहलाएगा। हम देखेंगे संप्रेषण के घटक, फैक्टर ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें किस प्रकार की आपके जो कारक हैं, किस प्रकार से इसकी जो वो श्रृंखला बनती है आपके संप्रेषण की। सबसे पहले आप देखिए, आप कोई व्यक्ति है वह प्रतिक्रिया करेगा, मतलब वह रिस्पॉन्स करेगा, तो वह प्रेषक को, मतलब एक इंसान को कम्युनिकेटर मतलब होता है कि संप्रेषण मतलब करने वाला, तो वह कोई संदेश देता है। मतलब इसको समझ लीजिए, यहाँ पे वो एक संदेश देता है, और यह संदेश माध्यम से संदेश देता है, और वह पहुंचता है प्रापक की, मतलब अचीव, यह प्राप्त कर लेता है। इसको मतलब है कि कम्युनिकेटर द्वारा दिया गया संदेश पहुंचता है प्रापक के पास। अब प्रापक देता है रिस्पॉन्स, मतलब कि इसने इसको कुछ कहा, मतलब इसने इसको ऑर्डर दिया, ऑर्डर को पाकर इसने रिस्पॉन्स दिया, रिस्पॉन्स देने के बाद इसने प्रतिक्रिया की, प्रतिक्रिया में इसकी प्रतिपूर्ति, मतलब उसने ऑर्डर दिया, उसको मानकर, उसने उसकी आज्ञा को मानकर जो उस ऑर्डर में था, कि इस जो भी उस ऑर्डर में था उसने वह कार्य किया। तो मतलब जो इन्होंने ऑर्डर दिया था उसके संदेश के माध्यम से इन तक पहुंचा, इन्होंने वह माना, उन्होंने इनको रिटर्न प्रतिक्रिया की, और प्रतिक्रिया कर कर उसका फीडबैक भी दिया। इस प्रकार से आपकी इस श्रृंखला बन जाएगी। सीधी बात से प्रेरक होंगे, संदेश होगा और प्रापक होगा, और प्रतिक्रिया देंगे और फीडबैक प्राप्त होगा, जो संप्रेषण की जो आपकी चेन है वो बन जाएगी। इस प्रकार से हम देखेंगे प्रेरक, सेंडर क्या होता है और कम्युनिकेटर क्या होता है। जो सेंडर और कम्युनिकेटर एक ही बात है। प्रेषक देखेंगे, प्रेषक एक ऐसे माध्यम की सफलता का मूल आधार संदेश होता है। संदेश को सामाजिक विषमता, जातिवाद, सांप्रदायवाद, भाषावाद एवं अन्य बुराइयों से आच्छादित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके स्थान पर लोगों में प्रेम, सहानुभूति एवं अस्तित्व, शांति, आपसी सौहार्द को बढ़ाने वाला होना चाहिए। दूसरा है आपका संदेश। संदेश से आशय है, पाठ्य वस्तु से है। प्रेषक ग्राही को जो कुछ भी सिखाना चाहता है, इस कार्य हेतु अपना जो अनुभव व ज्ञान व प्रशिक्षण के माध्यम से प्रेषित करता है, उसे संदेश कहते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी दी जाती है, दूसरा व्यक्ति समझ लेता है, यह संप्रेषण कहलाता है। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी देता है और दूसरा व्यक्ति समझ लेता है, संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण पूरा होने के लिए संप्राप्ति आवश्यक है, अथवा किसी के द्वारा कही गई बात को उसी तरह समझ लेना ही संप्रेषण कहलाता है। उदाहरण के लिए, प्रेषक स्कूल, स्टेशन, स्थान आदि शब्दों को शुद्ध बोलना एवं लिखना सिखाना चाहता है, वह स्वयं शुद्ध उच्चारण करके सिखाएगा। यदि फिर भी ग्राही ने उसे इस तरीके से नहीं सिखाया, वह स्कूल और सकल को स्टेशन, इस प्रकार स्थान को स्थान या आस्थान बोलना या लिखाता है, तो प्रेषक उसे श्याम पट पर चार्ट व चार्ट पट्टिका पर
लिखकर भली भांति स्पष्ट करके समझा सकते हैं। अब देखेंगे आपका माध्यम क्या होता है। माध्यम प्रेषक और प्रापक के बीच मेल कराते हैं। यह दोनों के माध्यम मध्यस्थता का कार्य करता है। वर्तमान समय में अनेक संप्रेषक माध्यम प्रचलित हैं, जैसे रेडियो, टेलीविजन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, पैकेज टेलीफोन, VCR इत्यादि। प्रेषक अपनी आवश्यकता उपयोगिता को दृष्टिगत रखकर अपने संदेश को संप्रेषित करने के लिए किसी एक माध्यम या सभी माध्यमों का सम्मिलित रूप से उपयोग कर सकता है। माध्यम सर्वदुर्लभ और सस्ता, लोकप्रिय, व्यवहारक क्रियाविधि से मानने वाला होना चाहिए। हम देखेंगे गिराही का मतलब होता है प्राप्त करने वाला रिसीवर या अचीवर। देखेंगे ग्राही अर्थात ग्रहण करने वाला, प्राप्त करने वाला, सीखने वाला, संप्रेषण के द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहण करने वाला ग्राही कहलाता है। संप्रेषण के 3 घटक होते हैं, संप्रेषण और संदेश और ग्राही। तीनों का आपसी अन्योन्याश्रित संबंध संप्रेषण और संदेश ग्राही प्रतिपुष्टि। इसका तात्पर्य है कि संप्रेषण अर्थात शिक्षक ने विद्यार्थियों को, ग्राही को जिस किसी भी विषय की महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसको ग्राही ने कितना सीखा, उसे कितनी उपलब्धि हुई, इसको संप्रेषण के बीच में विद्यार्थियों की सहभागिता हुई, इसको संप्रेषण के बीच में विद्यार्थियों की सहभागिता से जान लेना चाहिए। वह सीख व समझ रहा है कि नहीं। यदि वह सामूहिक रूप से कम सीख रहा है, उसको सीखने की उपलब्धि कम हो रही है, तब ऐसी स्थिति में संप्रेषण व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर उसकी इस कमी को दूर करता है। बालक को कौन सा विषय, किस विषय से पढ़ाया जाना चाहिए, इस प्रकार से उसकी शिक्षा सब व्यवस्था करना चाहिए। ग्राही को अन्य नामों से जाना जाता है, प्रापक और प्राप्तकर्ता, ग्रहणकर्ता, विषयी इत्यादि नाम से जाना जाता है। प्रतिपूर्ति का मतलब है आपका फीडबैक से, जैसे कि कोई प्रेषक है, प्रेषक ने कोई आपको संदेश दिया, प्रेषक ने एक संदेश दिया और वह संचार के माध्यम से पहुंचा, और जो भी उसने उससे सीखा और उसने उसका फीडबैक दिया, मतलब उसने जो सीखा है उसका अपने जीवन में प्रयोग कर लिया, वही फीडबैक कहलाता है। हम देखेंगे संप्रेषण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। आप देखिए, इसमें वर्तमान युग में संप्रेषण में प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण को महत्व दिया जाने लगा है, ताकि कक्षा में प्रजातांत्रिक वातावरण सृजित हो सके। अध्यापक का सभी बालकों के साथ समान व्यवहार चाहे वह निम्न उच्च वर्ग का हो या किसी भी जाति अथवा लिंग का हो, कक्षा में उचित वातावरण बनाया जाना चाहिए और छात्र अध्यापक दोनों को सक्रिय रहना चाहिए, क्योंकि संप्रेषण के साथ सीखना भी जरूरी है, अन्यथा संप्रेषण व्यर्थ है। कक्षा में कोई भी बालक किसी विषय में अधिक सफल होता है तो किसी में असफल होता है। इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए संप्रेषण के व्यक्तिगत एवं सामूहिक संप्रेषण को जानना आवश्यक हो जाता है। हम देखें कि संप्रेषण के 2 प्रकार होते हैं आपका, एक तो होता है शाब्दिक, एक होता है अशाब्दिक। शाब्दिक का मतलब होता है कि जो कहकर, जो बोलकर, जो किसी भी माध्यम से मुँह से उसको किया जाए, वह शाब्दिक कहलाता है। अशाब्दिक का मतलब है इसे मुँह से बोलकर ना किया जाए। अशाब्दिक मतलब इसमें कोई शब्द नहीं होता है। इस प्रकार देखेंगे, इसमें एक मौखिक होता है, एक लिखित होता है। मौखिक में वार्ता है, व्याख्या है, कहानी है, प्रश्नोत्तर विधि है। मौखिक और बोलकर संप्रेषण करना, विभिन्न तत्वों को लिखकर रूप में संप्रेषण करना। अशाब्दिक में होगा आपका स्पर्श या छूकर या विभिन्न तत्वों का संप्रेषण। लिखित में आप इस प्रकार देख सकते हैं, वाणी आवाज संप्रेषण और आँख और मुख मुद्रा से संप्रेषण। आँख का मतलब आपने देखा होगा, आपके टीचर जो पढ़ाते हैं तो वो हाथ हिलाते हैं इस प्रकार से, कोई मुँह से, मतलब आँखों से कोई रिएक्शन करते हैं कि वह इस प्रकार की घटना थी, मतलब तो यह अशाब्दिक संप्रेषण कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 2 प्रकार का संप्रेषण होता है। वैयक्तिक संप्रेषण, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन। इस प्रकार से आगे इसका देखेंगे हम क्या क्या है। आपका वैयक्तिक संप्रेषण, इंडिविजुअल जो कम्युनिकेशन है, इसको दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी, इसलिए एक वीडियो को समझने में आपको जो समस्या होगी, इसलिए हम इस वीडियो को दूसरी वीडियो में अपलोड कर देंगे। अगर आप इसी से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रिलेटेड फर्स्ट सेमेस्टर से सभी सब्जेक्ट की वीडियो हम एक एक करके अपलोड करते रहते हैं।
सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।